ये डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है? अरे सिंपल है, अभी तक आपने सिंगल कॉलम किया जहां पे सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन होती है, बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं होती है। अगर मैं कैश और बैंक दोनों को इंक्लूड कर लूं तो वो बन जाएगा डबल कॉलम, मतलब उसमें कैश कॉलम भी होगा और बैंक कॉलम भी होगा। इसका फॉर्मेट कैसा है? अभी तक हमारे 5 हेडिंग थी ना, लेफ्ट में 5 हेडिंग राइट में, अब यहां पे 6 हेडिंग लेफ्ट में 6 हेडिंग राइट में, एक हेडिंग आपकी बढ़ जाएगी, वो है बैंक। अभी तक आपने जो भी किया सिंगल कॉलम में वहां पे कैश था, अब डबल कॉलम में बैंक भी आ गया। कितना सिंपल है, हम क्वेश्चन करते हैं उससे समझ में आएगा, पर पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। कैश बुक के अंदर इसमें ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा कैश और बैंक की एंट्री होगी। तो एनी एंट्री जो कैश की होगी या फिर बैंक की होगी वो कहां पे होगी? वो कैश बुक के अंदर होगी, कैश और बैंक की एंट्री। और उसके अलावा जितनी भी एंट्री है वो जनरल प्रॉपर के अंदर होगी, मतलब कैश और बैंक की एंट्री यहां पे होगी और बाकी सारी एंट्री कहां पे होगी? जनरल प्रॉपर के अंदर होगी। अच्छा, और एक बात इंपॉर्टेंट है, कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, पर बैंक कॉलम कैन हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। मतलब मैं आपको बता चुका हूं, कैश या तो है या नहीं है। डेबिट साइड कब होता है? जब डेबिट साइड ज्यादा होता है, डेबिट साइड ज्यादा होता है, रिसीट ज्यादा होता है। तो मैं आपको बता चुका हूं, कैश जो होता है या तो मेरे पास कैश है या कैश नहीं है। कैश नेगेटिव में नहीं हो सकता, या तो मेरी जेब में 1000 रुपए हैं या 0 रुपीज है। आई कैनॉट से मेरी जेब में -1000 रुपीज है, ये मैं नहीं बोल सकता। समझ में आया? सिमिलरली बैंक के अंदर डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। बैंक में मेरे पास लाख रुपए भी हो सकते हैं और बैंक में ओवरड्राफ्ट भी होता है, मतलब मैंने बैंक से ज्यादा पैसे निकाल दिए। बैंक क्या करती है? फैसिलिटी देती है। देखो यार, मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है ना, अब मेरा कोई भी बैंक है, HDFC है, SBI, कोई भी बैंक है, अब उस बिजनेस के अंदर बैंक आपको फैसिलिटी देती है कि सर अगर मैं बैंक हूं तो मैं कंपनी को बोल रहा हूं आप बिजनेस करो, आप अकाउंट मेरे बैंक में खोल दो। मैंने कहा मैं बैंक अकाउंट तो आपके बैंक में खोल दूंगा, क्या क्या फैसिलिटी दोगे? अरे सर हम आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आप अगर आपके अकाउंट में लेट्स सपोज आपने 2000 रुपए और आपने किसी को चेक दिया 3000 का, हम वो चेक पास कर लेंगे। हम आपको चेक पास कर लेंगे, आपकी जेब में बैंक में 2000 रुपए पड़े हैं, आपने चेक काटा 3000 का, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3000 माइनस करके हम दे देंगे, मतलब 1000 रुपए आपका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। तो बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, बैंक में नेगेटिव हो सकता है, पर कैश नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। कॉमन सेंस है, कैश नेगेटिव कैसे होगा? कैसे हो पता? आप मुझे बता दो, कोई रीजन है क्या? पर बैंक नेगेटिव होता है, मेरा बैंक बता सकता है कि आपका बैलेंस नेगेटिव 1000 रुपीज है, वो अपन ओवरड्राफ्ट में करेंगे। पर कैश कैन हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बोथ, अभी हम देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, देखते क्या होता है। पर ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है तो हम एज्यूम कर लेंगे ये कैश ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन में नहीं लिखा कैश और बैंक है तो मैं कैश एज्यूम कर लूंगा, नीचे नोट दे दूंगा, वी हैव एज्यूम इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। ओके, चलो ये मैं पॉइंट आपको बाद में बताऊंगा। चेक डिपॉजिट का जैसे जैसे हमारी एंट्री होगी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन करता हूं, ठीक है ना। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करें। क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग कैश बैलेंस 20,000, बैंक बैलेंस 45,000। पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ, ये उल्टा भी बना सकते हैं, ये है देखो, ये होगा मेरा कैश, ये होगा मेरा बैंक। पहले कैश आएगा फिर बैंक आएगा, फिर यहां पे लिखो आप LF, वाउचर नंबर, रिसीट और यहां पे डेट, रिसीट, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। ओके, सिमिलरली यहां पे डेट, ओके, फिर आपका आएगा पेमेंट, भाई पेमेंट आएगा, पेमेंट, ओके, उसके बाद वाउचर नंबर LF, और फिर यहां पे कैश का कॉलम और यहां पे बैंक का कॉलम। ध्यान रखना, कैश का कॉलम लेफ्ट साइड में, मतलब पहले कैश और फिर बैंक लिखो। नॉर्मली हम ये सिस्टम फॉलो करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। यहां से डेबिट चालू हो रहा है, यहां से क्रेडिट चालू हो रहा है, और मैं क्या बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं कैश बुक। कैश बुक का मतलब होता है कैश और बैंक दोनों, ये डबल कॉलम बुक है। ओके, क्या लिखा है? ओपनिंग बैलेंस है दोनों का 20,000, 45,000। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि, एक मिनट सुनो,
कैश मेरा एसेट है तो हमेशा ध्यान रखना एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है, या तो है या नहीं है, माइनस नहीं हो सकता। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा यहां पे आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक बात बताओ भाई साहब, जनवरी 1 की बात है 2023, मेरा कैश का बैलेंस कितना है सर? 20,000 रुपए। अच्छा सर, बैंक का बैलेंस कहां लिखा हुआ है? 45। सर ये माइनस में प्लस में? क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं यही अज्यूम करूंगा कि मेरे बैंक में पैसा पड़ा है, 45 पड़ा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं अज्यूम करूंगा कि मेरा पैसा पड़ा है, तो मतलब 20,000 और 45,000 मेरा पैसा पड़ा हुआ है, 45,000। ओके, तो मतलब बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक मेरा एक एसेट होता है, और अगर एसेट मतलब पैसा है तो मतलब वो डेबिट बैलेंस होगा। और ध्यान रखना हमेशा बैंक का जो बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा अगर वो पॉजिटिव है। तो अगर बैंक में मेरा पैसा पड़ा है तो 20,000 मेरा पड़ा हुआ है कैश के अंदर और 45 पड़ा हुआ है बैंक के अंदर। डेबिट साइड में क्यों आएगा? बिकॉज ये रिसीट है, पॉजिटिव बैलेंस है। क्लियर है? समझ में आया? चलो, उसके बाद लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। मैंने कैश में गुड्स बेचा। जब मैं किसी को बेचता हूं तो मुझे पैसा आता है जाता है? सर पैसा आता है। क्या आएगा? मैंने सेल किया है तो यहां पे आएगा, रिसीट साइड में आएगा। टू सेल्स किया, कितने का किया? सर 1 मिनट आप बात बताओ, ये कैश सेल है क्या? हाँ लिखा हुआ है कैश है। कितने का बेचा? 5,000 कैश में बेचा, तो कैश अमाउंट मेरा 5 से बढ़ेगा, बैंक में नहीं बढ़ेगा भाई साहब। कैश बढ़ेगा, बैंक नहीं बढ़ेगा, यही तो समझा रहा हूं। कैश में लिखा हुआ है ओके। पेड रेंट बाय चेक, मैंने रेंट चेक से पेमेंट किया तो भाई मेरा पैसा गया। जब मैंने किसी को रेंट पे किया, अपने लैंडलॉर्ड को, उनको चेक पेमेंट किया, तो इसका मतलब है मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ होगा। तो मेरा यहां पे आना चाहिए 7 तारीख को, 7 अप्रैल, 7 क्या है ये, 7 अपने 1/23 को बाय रेंट। सर रेंट कितना है? सर 4,000 रुपए। कैश या चेक? अरे भैया चेक से पेमेंट किया मैंने, पेमेंट चेक से किया तो चेक से पेमेंट होगा और चेक से पेमेंट आ जाएगा 4,000 रुपए। सर क्वेश्चन में कहां लिखा है चेक? लिखा ना चेक, मतलब मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया। मैंने रेंट पे किया तो बाय रेंट मेरा पेमेंट हुआ। ओके, फिर लिखा हुआ है पेड अ विनीत अ सैलरी। मैंने विनीत को सैलरी दी चेक में, मैंने विनीत को सैलरी दी चेक में। अच्छा, मैंने विनीत को दी या पुनीत को दी, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने सैलरी दी तो मेरा खर्चे की हेडिंग क्या आएगी? सैलरी। अच्छा, खर्चा हो रहा है, पैसा जा रहा है आ रहा है, पर पैसा जा रहा है तो यहां पे एंट्री होगी 8 जनवरी बाय, मैंने उसको सैलरी दी। यहां पे विनीत नहीं आएगा, मैंने सैलरी, विनीत ने काम किया, मैंने उसको सैलरी दी। कितनी सैलरी दी? 1,500 चेक से दी। ओहो, चेक से दी तो इसका मतलब है मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, मेरा कैश कम नहीं होगा, मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, 1,500 रुपए कम होगा। ध्यान रखना। ओके सर, समझ में आ गया? मजा आ गया सर, मजा आ गया। ओके, बैंक बैलेंस मेरा कम होगा। कंसेप्ट क्लियर है? चलो कंसेप्ट क्लियर है। 9 गुड सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव वाया चेक। मैंने एक सामान बेचा और मुझे पेमेंट 3,000 रुपए चेक से आया। मैंने सामान बेचा तो पैसा आया गया? सर पैसा आया यहां पे, तो यहां पे टू सेल्स करूंगा। कब की बात है भैया? मैं ये वाली कर रहा हूं सर, 9 तारीख की बात है। 9 को मैंने बेचा तो मुझे पैसा कैसे आया? चेक से आया। क्या आया? चेक से आया। अच्छा, जब भी मुझे पैसा, सुनो, जब भी मुझे पैसा चेक से आएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और पूरे क्वेश्चन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दे रखा, तो मैं एज्यूम करूंगा कि मुझे चेक मिला और मैंने बैंक में जमा करा दिया। मुझे चेक मिला, मैंने बैंक के अंदर जमा करा दिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? मतलब बैंक में, मतलब मैं आज सामान किसी को बेचा, मुझे उसने चेक दिया और मैंने बैंक में जमा करा दिया। सेम डेट मैं एज्यूम करूंगा कि मैंने सेम डेट पे एज्यूम करूंगा कि जमा करा दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 3,000 से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? नहीं क्लियर है? मैंने सामान बेचा, उससे मुझे पैसे आए 3,000 रुपए,
चेक आया, ये सर लिखा हुआ है पेमेंट रिसीव, अरे मुझे पैसे आए, मैंने पेमेंट नहीं किया, पैसे आए 3,000 रुपये और बैंक में जा रहा है, ये कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, कैश में जाएगा, मुझे चेक से पेमेंट आया, मैं अज्यूम करूंगा कि चेक मुझे उसमें मिल गया। समझ में आया? ओके चलो अब मैं आपको बढ़ता हूं नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रवि वाया चेक एंड चेक इज नॉट डिपॉजिटेड टिल नाउ। ओ हो, यहां पे मैंने रवि को सामान बेचा 4,000 का, उसने मुझे चेक दिया पर चेक अभी तक मैंने जमा नहीं कराया। चलो ये मैंने चेक लिया, अब सपोज करो कि देखो हुआ क्या, मैंने रवि को सामान बेचा, ओके, अब रवि ने क्या किया, मुझे चेक दिया। अब हुआ क्या, मैं थोड़ा सा बिजी हूं, मैंने कहा रवि कौन बैंक जाएगा, 2-3 दिन बाद बैंक जाऊंगा, तो मैंने ये चेक अपनी जेब में रख दिया, अपनी जेब में रख दिया। तो एक बात बताओ, उसकी एंट्री क्या होगी, मैंने बैंक में तो जमा कराया नहीं, मैंने रवि को सामान बेचा। सुनो, मैंने आपको जनरल एंट्री में ये एंट्री बता चुका हूं, मैंने जब रवि को सामान बेचा तो भैया सेल्स हो गई और रवि ने मुझे पैसे दे दिए, पर उसने मुझे चेक से पेमेंट किया, पर अभी तक मैंने चेक जमा नहीं कराया। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं अज्यूम करूंगा चेक मैंने बैंक को जमा करा दिया, पर चेक मैंने जेब में रखा। तो एक बात बताओ, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कौन बोला बढ़ेगा? क्यों भाई, मेरी बैंक को सपना आएगा कि मेरी जेब में चेक है, मेरी बैंक को सपना आएगा क्या कि मेरी जेब में कैश चेक है? नहीं, बैंक को तो तब मालूम चलेगा ना जब मैं बैंक में जाऊंगा, ये लो चेक और आप क्रेडिट कर लो मेरा अकाउंट। बट वो क्या करेगा, वो तो तब करेगा जब मैं चेक जमा कराऊंगा, अभी तो चेक मेरी जेब में है। मैं बात कर रहा हूं 10 तारीख की, मैं किसकी बात कर रहा हूं, 10 तारीख की बात कर रहा हूं, और 10 तारीख को मैंने क्या किया, 10 तारीख को मैंने चेक जमा नहीं कराया, अपनी जेब में रखा, तो मेरा बैंक नहीं बढ़ेगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैंने सामान तो बेचा पर मैं एंट्री करूंगा, मेरे पास चेक आया तो चेक इन हैंड करूंगा। सर क्यों? क्योंकि बैंक में नहीं कर सकता, वो चेक अभी तक मेरी जेब में, जब मैं बैंक में जमा कराऊंगा तब होगा। सेल्स मेरी इनकम होती है, आपको पता है इनकम जब बढ़ती है, इनकम जब बढ़ती है तो भाई साहब क्रेडिट होता है, और चेक इन हैंड मेरा एसेट है, और एसेट जब बढ़ता है, अरे भाई मेरे पास एक एसेट है ना, ये जो चेक आया कितने रुपए का चेक आया भैया, 4,000 का तो चेक आया, बट ऑब्वियस मेरा एसेट है, जब जब एसेट बढ़ेगा तो मेरा एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट ही होगा, जब जब एसेट बढ़ता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट कर लो। तो एंट्री क्या करूंगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये एंट्री पता कहां करूंगा, ये करूंगा मैं जनरल प्रॉपर के अंदर, जनरल प्रॉपर में करूंगा, यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं। ये मैंने किया पर्टिकुलर यहां पे LF, और ये मेरा डेबिट, ओके सर, ये मेरा क्रेडिट, ओके सर। मैंने क्या किया, मैंने सेल्स किया, मुझे चेक मिला, कब की बात हो रही है भाई, 10 तारीख की बात हो रही है, तो 10 जनवरी को मैंने सेल्स किया, मेरे पास चेक आया, चेक इन हैंड डेबिट टू सेल्स। कितने का मैंने सेल्स किया, मैंने 4,000 का मैंने सामान बेचा, मैंने 4,000 का सामान बेचा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऊपर से नहीं निकला, मेरे पास चेक आया, पर फिर आप बैंक में जमा कराओ ना। अरे बैंक को जब बैंक एंट्री तब करेगा जब मैं भाई साहब ये बैंक को दूंगा, अभी तो मैंने अपने पास रखा तो मेरी जेब में है, तो मेरा एक एसेट तो बढ़ गया, एक चेक इन हैंड भी तो मेरा एसेट है, पैसा आने वाला है, तो मेरा एसेट बढ़ गया, डेबिट हो जाएगा। ओके सर, समझ में आ गया। चलो फिर ये एंट्री यहाँ पे बैंक में नहीं होगी। अच्छा, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट 12 को, चेक ऑफ रवि, जो रवि को मैंने बेचा मैं बैंक में जमा करा दिया। ओहो, आज 10 तारीख थी, मुझे चेक आया, मैंने जेब में रखा, 12 तारीख को मैंने कहा बैंक में जमा कराते हैं ये चेक, और मैंने ये बैंक में जमा करा दिया। जब मैं ये बैंक के पास गया, सुनो, जब मैं बैंक के पास गया तो बैंक ने क्या किया, ये देखो मेरे हाथ में ये चेक है, ये मेरी जेब में चेक है, मैं बैंक गया, मैंने कहा बैंक ये लो चेक और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दो, तो बैंक क्या करेगा, बैंक मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा देगा। हाँ सर, बैंक जैसे ही मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाएगा तो मेरा डेबिट हो जाएगा,
डेबिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे भैया बैंक मेरा बैलेंस बढ़ाएगा तो वो डेबिट ही तो होगा। हाँ अच्छा, मेरी जेब से क्या गया? क्या गया मेरी जेब से बताओ सर? मेरी जेब से चेक गया, मेरी जेब से चेक गया। ओहो, तो चेक मैंने क्या माना था? एसेट माना था। एसेट चला गया तो चेक इन हैंड मेरे यहाँ से गया। चेक इन हैंड मैंने अपना एसेट माना था। सर कब आपने एसेट कब माना? अरे यार, जब रवि से चेक आया था तब मैंने जेब में डाला था, तब मैंने एंट्री क्या समझ के की थी कि ये चेक है, तो चेक इन हैंड मैंने एसेट माना था। अब ये चेक मैंने बैंक को दे दिया तो मेरे यहाँ से चेक गया, तो मेरे यहाँ से एसेट कम हो गया ना भाई, तो ये क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब है कि मैं क्या एंट्री करूँगा? अभी सुनो सुनो, एंट्री नहीं करना, कि मेरा बैंक डेबिट होगा और मेरा जो चेक है वो क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज चेक चला गया। कितने का चेक था सर? 4000 का। अच्छा अब बताओ, इसकी मैं एंट्री करूंगा क्या जनरल प्रॉपर में? नहीं, इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में नहीं होगी। सिंस इस एंट्री के अंदर कैश या बैंक दोनों में से कोई भी एंट्री आ गया, कैश या बैंक आ गया, तो इसकी एंट्री डायरेक्टली मैं यहां पे करूंगा 12 तारीख को टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड सर कैसे? अरे भाई देखो ना, बैंक डेबिट हो रहा है, अपोजिट साइड में चेक इन हैंड है तो चेक इन हैंड होगा और बैंक बढ़ जाएगा 4000 से। बात समझ में आई? अरे भैया मेरे पास 4000 रुपए आए, जब आए चेक तो मैंने क्या किया? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया। मैंने एज्यूम किया था कि भाई क्वेश्चन में लिखा डिपॉजिट नहीं कराया, और फिर जब मैंने डिपॉजिट कराया तो मेरे यहाँ से चेक गया और बैंक बढ़ गया। फिर यहाँ पे एंट्री में बैंक आ गया, तो यहाँ पे इसमें एंट्री जनरल प्रॉपर में कैश और बैंक की एंट्री पास नहीं होगी, बिकॉज मैं डबल कॉलम कैश बुक बना रहा हूँ। तो बैंक की सारी एंट्री कहाँ पे रूट होंगी? यहाँ पे होंगी। बैंक बढ़ रहा है, 4000 से बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, टू चेक इन हैंड हो जाएगा। ओके, समझ में आया नहीं आया? हाँ तो समझ में आ गया ना सर? ओके, फिर लिखा हुआ है पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस वाया चेक। लो भाई, मैंने चेक से पेमेंट किया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस कब की बात है? 15/1/23 मैंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे किया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस चेक से पेमेंट किया 2000 का, तो 2000 का मेरा माइनस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, खत्म। 2000 मैंने चेक से पेमेंट किया। जब भी मैं किसी को चेक का पेमेंट करूंगा तो भैया मैं हमेशा बैंक को क्रेडिट करूंगा, तब चेक इन हैंड नहीं आएगा। देखो, चेक इन हैंड कब आता है मेरे पास? जब मुझे कोई चेक देता है तो चेक आएगा। जब मैं किसी को चेक देता हूं तो चेक इन हैंड आने का सवाल ही नहीं होता है। तो जब मैं किसी को चेक से पेमेंट करूंगा, आप इमीडिएटली आप एंट्री कर लोगे। जब मुझे चेक मिलेगा, क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे यहां पे देखो क्वेश्चन साइलेंट था कि मैंने गुड सोल्ड किया, चेक मिला, तो मैं अज्यूम करूंगा सेम डे बैंक में जमा करा दिया, इसलिए मैं 3000 रुपये यहाँ जमा करा दिया। पर जिस दिन मुझे मालूम नहीं चला, मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ चेक जमा नहीं कराया, तो मैं पहले चेक इन हैंड की एंट्री करूंगा, उसके बाद इसको रिवर्स करूंगा बैंक टू चेक इन हैंड। जनरल प्रॉपर में एंट्री नहीं कर सकता, अभी को बैंक आ गया तो बैंक में क्रेडिट कर दूंगा 4000 रुपये। क्लियर है? ओके ओके, समझ में आ गया? चलो हो गया, खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा? 31 जनवरी को मैं बैलेंस निकाल दूंगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। पहले कैश का बैलेंस निकालूं। कैश का टोटल जो है मेरा आ रहा है 25,000। टोटल मेरे पास साल में महीने में 20,000 ओपनिंग था, 5,000 रुपये आया, 25,000। और खर्चा कितना हुआ? ओहो, खर्चा एक भी नहीं हुआ। कैश में खर्चा हुआ 0, 0। इसका मतलब है पूरा का पूरा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है 25,000 रुपये कैश पड़ा हुआ है। अरे भाई, तराजू होता है ना, बैलेंस करना है ना। ओपनिंग बैलेंस 20 था, 5 कैश आया, तो मेरे पास टोटल 25,000 कैश पड़ा हुआ है, कुछ खर्चा हुआ ही नहीं कैश में, तो 25,000 रुपये आ गया। बैंक में कितना आया सर? 45 + 3 48, 48 + 4 52, 52,000। 45 + 3 कितना होता है? 48, 48 + 4 कितना होता है सर? 52 होता है। 52 मेरे बैंक में पैसा इस महीने आया, और मैंने खर्चा कितना किया सर? 4000, 2000 और 6000, 7500। मतलब मेरे पास बैंक में पैसा पूरे महीने में 52 आया। 45 ओपनिंग, 3 और 4 ये आया, और मेरा खर्चा कितना हुआ? 4 और 2 7, 7 और ये 8000, सॉरी 6000, 7500, 7500 मेरा खर्चा हुआ। तो इसका मतलब है बैंक में पैसा कितना पड़ा है? सब बैंक में पैसा पड़ा है 44,500। मेरे पास बैंक में अभी भी 44,500 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 44,500 मेरा बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है। टोटल आप वही करोगे, टोटल दोनों का बराबर आएगा, टोटल दोनों का बराबर आएगा। और ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, 1/2/23 को
आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो करोगे वो ये वाला मत कर देना, ये वाला करना। मतलब जब अगले महीने आएगा तो कैश का बैलेंस 25,000 और बैंक का बैलेंस 44,500। कैश का बैलेंस 25,000, बैंक का बैलेंस 44,500, 52 तो टोटल है। अभी मेरे बैंक में 44,500 पड़े हुए हैं। और ये पता है क्या है, ये जो होता है इसको मैं बोलता हूं डेबिट बैलेंस। मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, रिसीट ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो फिर डेबिट बैलेंस हो गया। क्लियर है? और ये अगले महीने का मेरा ओपनिंग बढ़ जाएगा। क्लियर है? कितना सिंपल है, कोई डाउट है क्या इसमें? चलो मैंने चेक का पॉइंट भी आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहां पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।